गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू नानुज व्लॉग। मैं हूँ सेम कपड़ों में बिकॉज मैं मुझे जाना है लेट। ये रेडी हो गई है? नहीं जाऊँगा, लेट जाऊँगा, लेट जाऊँगा, नहीं जाना, जाना जाना नहीं जाना, जाना। ऑस्कर वेट कर रहा है क्योंकि उसको अभी तक कुछ मिला नहीं। रचा आधे से ज़्यादा अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी है और मैं भी। आप भी कर लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। हो रहा है ब्रेकफास्ट का टाइम, तो आपका जो नानू गुड मॉर्निंग करती है बहुत स्लो और ऐसे फीकी फीकी लगते हैं ना, इसलिए मैं दोबारा कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू इवन नानुज व्लॉग। अच्छा राइट टाइम यहाँ ब्रेकफास्ट का। मैं ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। ढोलू को देखो जरा, खाने पे नजर है इसकी बोली। मैं तैयार हो चुकी हूँ। नानू की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो नहीं जाएगी आज ऑफिस। तो और ढोलू यहीं पे, ढोलू को खाना खाना भी और मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए। कुचली नोनी खुजली और इधर कहते हैं बहुत। उसको ऊपर भी नहीं देख पाई है। इसको लगता है नीचे से नीचे मिल जाएगी। नोने नीचे वाली बॉल नहीं बाबू, ये ऊपर चलती है। गिराओ गिराओ। देख गिराओ फिर से मम्मा के पास। ये नाचा लड़का हमारा, धम तक धम तक धम तक धम तक। दिखाओ अब मम्मा की बारी, मम्मा की बारी है अब। दिखाओ 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 दिखाओ। गुड बॉय, छोड़ देता है खुद ही। नानू हो गई नाराज क्योंकि मेरा ऑफिस का फोन चल रहा था और ये नाराज हो गई। इसको ये था कि मैं ये आपको रेसिपी बताऊं कि मैं सैंडविच कैसे बनाती हूँ। ओ प्लीज, क्यों बताऊंगी मैं? अभी नहीं बताऊंगी। मैं सोचा ये नहीं कि रेसिपी बताओ। तुम रात के 9 बजे तक भी ऑफिस के कॉल पे लगी रहती है। काम का कॉल था ना, बहुत ज्यादा। काम का कॉल नहीं था। यस, नहीं था बोल तो रहा हूँ ऑफिस का कॉल। और क्या बोल रहा हूँ? ऑफिस का काम क्या, बिना काम क्या होता है? तो मुंह बनाने की तो कोई बात नहीं है ना यार उसमें। ओके सॉरी। हमारी लड़की ऑफिस से आने के बाद खाना बना रही है गाइस। ये तो नहीं देख रही तो ऑफिस आने के बाद भी काम कर रही है लड़की। तो और क्या बोल ये तो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। पूरा अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं तुमको गाइस। ये सुबह उठ जाती है, उठते ही सीधा पहले किचन में घुसती है, सुसु करके पहले सीधा इधर आएगी। मेरी लड़की ब्रेकफास्ट बनाती है, लंच बनाती है, पैक करती है, ब्रेकफास्ट फिर जाती है, फिर रात को आकर ऐसा डिनर बनाती है। जिंदगी में खाना बनाने काम रह गया है। जिंदगी में खाना बनाना काम रह गया गाइस इसके। और फिर तुम्हारा एटीट्यूड देखो। दिन में ऑफिस के काम करती है और रात को आकर खाना बनाती है। कभी ये सोचा है कि मेरे को ऑफिस में काम करने का मन भी होता है कि नहीं होता है काम करने का? बिल्कुल बिल्कुल। बस इनको ये लगता है कि मैं तो पता नहीं कितने मजे कर रही हूँ। ऑफिस में मज़ा कौन करता है? तुमको ऐसे ही लगता है? पर नहीं, कौन लगता है ऐसा कुछ। ये आया जानने के लिए कि क्या चल रहा है। बेटू नानू को काट ले तो बाबा कर दे। अच्छा, ते अम्मा पागल हो जाती कभी कभी। खीरे कम क्यों काटे तुम? ये देखिए फोन यहाँ बगल में छोरी, शहर में ढिंडोरा बोलते हैं ना लाइन, बगल में फोन और मुंह पे जुबान चाचा करने वाली। ये कुछ जची नहीं बट ठीक है। कभी नहीं जचती। गाइस देख लो, पीछे रात के 9 बज चुके हैं। रात के 2:30 बजे 9। और यहाँ पे बर्नआउट सेशन हो रहा है। क्या? आपकी टी शर्ट पे लिखा है बर्नआउट सेशन, तो दिस इज द बर्नआउट सेशन। तो गाइस ये जितनी चीज वाली हरकत दिख रही है मेरी है, ये बिना चीज वाली हरकत इसकी है। मैंने अपने उसमें जोन में आ गई हूँ कि एक्सरसाइज करते रहो, करो और कुछ भी खाओ। यस, मैं पतली हो गई थी उस टाइम पे। मेरा 52 वेट था दिल्ली में। मैं 54 पॉइंट कुछ हूँ। ओ माय गॉड, पूरे 2 किलो। 56 हो गया होगा ना। तो वापस से बेटा कम हो गई, तू रहने दे। कोई नहीं, कम हुई यू तू वापस 54 पे ही होगी, ज्यादा कम वो नहीं है तेरा। छोड़े। तो गाइस हो चुका है हमारा सैंडविच तैयार। अब हम खाएंगे ये और इसके बाद देखेंगे टीवी साथ साथ और फिर हम आपसे फिर से वीडियो बनाने स्टार्ट कर देंगे। और क्या करेंगे? ये आया द फेमस रवा केक। ये मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से करनाल, सबके दिलों में छाया है रवा केक रवा केक रवा केक। और ये ऑस्कर वेट कर रहे हैं कि जैसे खुले। यार इन्होंने बहुत बड़े बड़े पीसेस दिए और कम दिए ओ शिट बेटा, पीसेस बड़े ना, कम नहीं दिए। हैं। ऑस्कर को देख, ऑस्कर को देख, उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस पे है। नो ना, मम्मी का भी पूरा ध्यान केक पे ही है। ओए ऑस्कर कैसे देख रहा है, बेचारा, दे दे उसको। नो ना को नहीं दिया मम्मा ने। उसको ज्यादा नहीं देना बट बस इतना ही। आहा, मेरी टर्न। तो खाना शाना हो चुका है हमारा और आज हमारा नाइट रिचुअल भी हो चुका है। दिल्ली से वापस आने के बाद के 2 दिन बाद आज नाइट रिचुअल हुआ है ढंग से। जो मतलब ढंग से हमारा होता है जब तक 2-4 घंटे बात ना हो जाए।
डेली थोड़ी थोड़ी देर के लिए बात हो रही थी, बट सब थके हुए थे। बट सबको चाहिए, मतलब हमें सबको चाहिए था कि एटलीस्ट 1-2 घंटे तो बात हो यार। तो वो आज हुआ है, वो आज हमने नहीं दिखाया क्योंकि हम अपने जोन में थे। तो हमने सोचा कि आज व्लॉग शूट नहीं करेंगे उस चीज़ का, बट मैंने कहा बता तो दे, आज हमारा प्यार हुआ है फिर से, मतलब वो ना भरत मिलाप वाला, भरत मिलाप, तो वैसा। और आज के व्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं हमारे ढोलू का फर्स्ट ट्रेन ट्रिप के बारे में। तो ये पहली लाइन जो लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि आप हमेशा ढोलू को बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो, तो गाइस ढोलू इज आवर फैमिली, मेरा बच्चा है नूना, हमारी लड़की है ये। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है इससे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्यार करो। आप हमें प्यार करते हो तो हमारी चीज़ों को भी प्यार करोगे ना भाई। हो रही है तो इट्स ओके। हाँ, एनीवेज कुछ लोग ऐसे भी होती रहती है तो करनी। कुछ तो लोग करेंगे। एनीवेज, तो बहुत लोगों ने ये पूछा है और बहुत लोग ये जानना भी चाहते हैं। और क्योंकि जब हम ढोलू को ये देख रहे थे कि कैसे ट्रेन में ट्रैवल कराए, तो हम भी बहुत जगह सर्च कर रहे थे कि ट्रेन में ले जाने के लिए डॉग को कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और किस तरीके से आप ले जा सकते हो। तो बहुत लोग ऐसा सर्च भी करते हैं और हमने भी सर्च किया था अभी तक, क्योंकि हमारा ढोलू का फर्स्ट ट्रिप था। तो आज हम बताएंगे आपको कि आप अपने पेट को, मतलब आप अपने डॉग को कैसे ट्रेन में ट्रैवल कराएंगे। और जब हम फ्लाइट पर ले जाएंगे तब हम व्लॉग बनाएंगे कब हम आप अपने डॉग को फ्लाइट में कैसे ले जा सकते हैं। तब तक के लिए मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा, मैं इसको देखता रहूँगा और आप लोग को देखता रहूँगा और गंदी गंदी शक्लें बनाता रहूँगा, क्योंकि मैं आज तबीयत ऑलरेडी डाउन है और मैं ऐसे देखता रहूँगा। वैसे हाँ, नानू की तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, इसलिए आज व्लॉग भी नहीं आया था। तो सॉरी गाइस, बट नानू भी बेटर फील कर रही है, बट उसको स्टिल थोड़ा सा भी हेडेक है। तो मैं पहले बता दूँ कि और डॉग को ले जाने के लिए क्या क्या चाहिए। पहले तो आपको सबसे पहले ट्रेन में बुक कराना पड़ता है फर्स्ट एसी वाला बॉक्स में कोई भी सीट। मतलब उसमें होते हैं 2 तरीके की सीट होती है, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग्स में दिखाया है, कैबिन और कूप। कूप में 2 सीट्स होते हैं और रूम बंद हो जाता है, मतलब वो पूरा रूम जैसे ही होता है जिसमें 2 सीट्स होते हैं, और कैबिन जिसमें 4 सीट्स होते हैं। तो अगर आप 4 लोग जा रहे हैं तो आप अपने डॉग को लेके जा सकते हैं। अगर आप 2 लेके, जैसे हम दोनों गए थे तो हमने कूप लिया था और हम उसमें अपने डॉग को लेके जा सकते हैं। फिर आई बात डॉक्टर की। जब हमने इनिशियली ट्रेन के टिकट बुक किए थे, क्योंकि पहले ही कर लिए थे हमने टिकट्स बुक, तो उसमें ना पूछता है कि आपको फर्स्ट एसी में कूप चाहिए या कैबिन। अब हम 2 थे तो हमने कूप के लिए अप्लाई किया था और लकीली हमें वो कूप मिल गया, है ना, अलॉट हो गया था। बट कई बार क्या होता है कि आपको कूप नहीं मिलता है, ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन हो जाता है लेकिन वो जो सीट्स अलॉटमेंट्स होते हैं वो बाद में आते हैं, एक दिन पहले जब चार्ट प्रिपेयर होता है टिकट का। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कूप ना मिले, कैबिन मिल जाए और कैबिन में 2 और लोगों के साथ आपको रहना पड़े, और वो 2 लोग परेशान होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत लोगों को प्यार नहीं होता डॉग से, वो डरते भी हैं। तो उस केस में क्या करना होता है वो आप आगे बताएंगे। मीनवाइल डॉग के लिए आपको क्या क्या पेपर्स चाहिए होते हैं। तो डॉग के जितने भी आपके पास वैक्सीनेशन वाले सर्टिफिकेट्स आपने बचपन से रखे होंगे वो सब चाहिए होता है। प्लस डॉग का फिटनेस सर्टिफिकेट 1 दिन पहले का, ट्रैवल से 1 दिन पहले वाला बनवाना होता है डॉक्टर से, जो भी उनके वेट है उनसे, कि वो लिख के दे कि आपका डॉग बिल्कुल फिट है ट्रैवलिंग के लिए, वेदर इट्स बाय रेलवे और बाय एयर। तो ऐसा होता है फिटनेस पे। हमने फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाया था उस पैसे लिखा हुआ था। तो वो हमें जाके जिस दिन हमारी ट्रेन है उससे 3 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना पड़ता है। तो स्टेशन पहुंचने के बाद जो जैसा बोला इसने कि 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। 3 घंटे पहले पहुंच के अगर आपकी ट्रेन की टिकट कंफर्म हो चुकी है और आपको कूप अलॉट हो चुका है, और इसके एक और ऑप्शन है कि कूप अलॉट करने के लिए एक ईमेल आईडी पे, जो कि रेलवे की होती है, वहां पे आपको एक ईमेल भी करना होता है। उसमें मेंशन किया रहता है कि उनको आप एक ईमेल कर दें कि दैट आप एक डॉग के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कूप अलॉट किया जाए। और इसमें हम एक और चीज मेंशन करना चाहेंगे कि अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कूप के लिए दोनों सीट्स बुक करनी पड़ेगी। एक सीट में आप ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी दूसरा बंदा जो आपके साथ ट्रैवल करेगा वो डॉग के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ओके, तो बैक टू स्टेशन। आप स्टेशन 3 घंटे पहले पहुंचोगे। वहां पे पहुंचते के साथ आपको सबसे पहले जाना है पार्सल काउंटर में, क्योंकि आपको जो आप पेट कैरी करते हो अपने साथ वो अंडर पार्सल ही आता है। मतलब अगर आप अपने पेट को कहीं पे भेजना भी चाहते हो अपने बिना भी, तो वो भी पार्सल से आप भेज सकते हो। तो इसलिए वहां पे जाके क्वेश्चन करते हैं कि आप अपने साथ उसको लेके ट्रैवल कर रहे हो या आपको यहाँ से भेजना है। तो आपको अभी मेंशन करना पड़ेगा कि मैं अपने साथ यहाँ पे ट्रैवल कर रही हूँ। तो वो आपसे आपकी सारी डिटेल मांगेंगे, लाइक आपने जो भी पेपर्स जो इसने मेंशन किया वो सारे पेपर्स चाहिए। पेपर्स बता दिया आपने। पेपर्स में आपकी कंफर्म टिकट, आपके आधार कार्ड, इसका ट्रैवल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और ट्रैवल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट शो करने के बाद वहां पे जाके आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और वो आपसे कंफर्म करेंगे कि आपको कूप अलॉट किया है कि नहीं। और अगर नहीं किया होगा तो आपको वो वापस से इंक्वायरी काउंटर में सेंड करेंगे। वहां से बोलेंगे लिखवा के लेके आओ कि आपको कूप अलॉट किया, और कौन सा कूप कितना नंबर अलॉट किया है वो वापस से वहां पे लिखवाना पड़ेगा।
और उसके बाद वापस आपको पार्सल काउंटर पे आके वो वाला फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट पे करना है इनका। अब जैसे हमने ट्रैवल किया मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई, सो वन साइड का बोल रहे हो कुछ? नहीं, मैं ये बोल रही थी कि ये केजीज के हिसाब से भी होता है ना, डॉग का वेट बट के उसने वहाँ अकॉर्डिंग, पे देखा, हम दिल्ली से मुंबई आया तो कहाँ पूछा वेट? पर नॉर्मली तो ऐसे ही होता है ना। ओके, तो मीन्स ओके, हमसे उन्होंने वेट पूछा नहीं, तो यहाँ से बेसिकली तो पूछा था। हाँ यहाँ से पूछा था बट वहाँ पे पूछा ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पे जब उन्होंने हमसे पूछा था तो बेसिक सा जो है वो मुंबई से दिल्ली का पर किलो का जो प्राइस है वो है 60 रुपीज, और हमारा ढोलू जो है वो है कुछ 11 केजी। 11.5, सो अराउंड 12 किलो के हिसाब से 60 किया उन्होंने, एंड उसके ऊपर से जो नॉर्मल टैक्स एंड ऑल लगते हैं वो लगा। सो टोटल अमाउंट जो हमारा आया था वो था 785 रुपीज। वन साइड का 785, उधर से 785, सेम हाँ। सेम ही प्राइस था। और कुछ इस तरीके से उन्होंने हमारी ढोलू की टिकट दी थी। और ये गाइस ये फर्स्ट टिकट है मेरी ढोलू की। ऑफ कोर्स मैं ये संभाल के रखने वाली हूँ ढोलू की ना, जितनी भी पहली पहली चीजें हैं ना, कि उसने ये पहला किया, आज ये उसने नया कुछ किया था, बचपन से लेके अभी तक मेरे पास उन सब के फोटोज और वीडियोज है, एंड ऑफ कोर्स मैं इसको भी संभालने वाली हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, ढोलू की फर्स्ट पॉटी की भी फोटो है मेरे पास। सच में है, सच में है। तो मतलब अब पता नहीं जो डॉग लवर है या फिर एनिमल लवर है वो चीज माँ का प्यार गाइस, माँ का प्यार होता है। तो कुछ हाँ, फिर ये टिकट बना और हम आए, अपने चढ़े अपने कैबिन कूप में। उसके आगे का आपने वीडियो देखे, ढोलू कितनी मस्ती कर रहा था, आराम से बस बैठा हुआ था। थोड़ा सा इनिशियली उसको अजीब हुआ क्योंकि वो पहली बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। अजीब एज इन वो थोड़ा ऐसा, उसको आदत नहीं है इतना घंटे बैठने की, बट देन आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज कि भाई यहीं पे बैठना है, मेरे मम्मी पापा यहीं बैठे हुए हैं तो यहीं बैठना है मुझे। और उसके बाद वो मस्ती में हमने उसके लिए बॉल लेके गए थे, उसका खाना लेके गए, तो जो जो उसको चाहिए होता है उसके जो टॉयज थे, उसका खाना, वो सब हम उसको लेके गए थे, हम खिलाया, हमने प्ले भी कराया ट्रेन में, वो आप देख चुके हो। और इसमें आपको एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि इसका स्केड्यूल पहले ही चेक कर लेना, इस ट्रेन का स्केड्यूल कि वो कौन सी ट्रेन कहाँ पे कितने टाइम रुकेगी। कोई भी स्टेशन पे अगर 5 मिनट से कम रुक रही है तो प्लीज उसे नीचे ना उतारें, क्योंकि डॉग्स इतनी जल्दी नहीं चढ़ पाते हैं ट्रेन में एग्जैक्टली वापस। और ट्रेन में दूसरे लोग जैसे चढ़ने और उतरने लगते हैं उसमें आप नीचे छूट सकते हो अपने डॉग की वजह से। और क्योंकि हमारे ढोलू को आदत नहीं है वॉशरूम में सुसु करने की, तो बहुत सारे पेट्स को भी नहीं होती है। अगर आपका पेट ट्रेन में ही वॉशरूम में जाके सुसु कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं आदत और आपको स्टेशन पे उतरना पड़ रहा है तो वो आप प्लीज इस चीज को ध्यान उस चीज के स्केड्यूल चेक करो कि कौन से स्टेशन पे 5 मिनट या 10 मिनट रुक रही है, सिर्फ वहीं पे उतारना। और गाइज ये बहुत ज्यादा ना बड़ा करते हुए Yes. तो ये था हमारे ढोलू का फर्स्ट ट्रिप। और अगर होगा तो आगे कुछ ना तुम क्लिप डाल देना ढोलू की, ठीक है? मस्ती करती हुई ऐसी ट्रेन वाली। तो आप देख लो हमारे ढोलू को कितना प्यारा लग रहा है। नोना और नोना एक्चुअली ऑस्कर ने बड़े अच्छे से एंजॉय और टचवुड बहुत अच्छे से पूरा सफर एंजॉय किया उसने। छोड़ करो। तो और आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द ट्रेन ट्रैवल ऑफ द पेट, आपको कोई भी क्वेश्चन है आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, प्लस नानू ईवी पे प्लस आप हमें ये हमारे कमेंट सेक्शन में भी जाके कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम इसका आंसर आपको जरूर देंगे। कुछ भी पूछ सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है हाय हाउ आर यू और कैसे सर हो से ये सब चल रहे हो, related ट्रेन ट्रैवल यही इसमें बोला है। मेंशन कर रहा हूँ ब्रैकेट में। नहीं, मैं ट्रेन ट्रैवल के लिए बोल रही हूँ। यस। और ये हमारे ढोलू की छोटी बेबी की फोटो, नूना बेबी की। यहाँ करते हैं ये वाला व्लॉग एंड। ये मुझे बताना था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब हम भी ये चीजें यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे, गूगल कर रहे थे, तो बहुत लोगों के ऐसे क्वेरीज होंगे हमारी तरह जो फर्स्ट टाइम अपने डॉग को या पेट को ले जाने का ट्राई कर रहे होंगे, और वो इस वजह से कम नॉलेज की वजह से वो नहीं लेके जा पाती क्योंकि वो चीज समझ नहीं आती। अभी भी हमें वो जो ईमेल आईडी जिसमें मेल करते हैं वो हमें नहीं पता है, बट अगर मुझे पता चला तो मैं डेफिनेटली वो कैप्शन में कहीं पे लिख देंगे उसको। तो यहाँ करते हैं वाला ब्लॉग एंड आई होप हमारी थोड़ी बहुत जो नॉलेज है उससे हम आपको फुलफिल कर पाए होंगे। अरे एक मिनट हाँ एक बार बताना, रुक जा सिर्फ 30 सेकंड वाली बात। ये मेरे को ना बहुत सारे लोगों ने बोला अपना हेयर स्टाइल चेंज करो, तो इसके लिए मेरे सिर्फ एक लाइन बोलनी है, गाइस हम कॉर्पोरेट वाले हम काम करते हैं, हमें ना ऐसे फैंसी लुक अलाउड नहीं होता रखना, तो हम ऐसे ही कॉर्पोरेट वाले लुक में रहना पसंद करते हैं और ऑफिशियल लुक में। ओके गाइस, तो ये ब्लॉग करते हैं हम यहाँ पे एंड। और यहाँ करते हैं वाला व्लॉग एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको क्या करना है, आपको करना लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जल्दी जाओ फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे 5K होंगे तभी लाइव आएंगे और उस दिन लाइव होगा धमाकेदार, क्योंकि आपके हर एक आंसर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं टाटा बाय बाय सायोनारा टूडल्स। Oh my god! ये Ashu!
वाह वाह म्याऊ ठीक आती म्याऊ म्याऊ गाइस ऑस्कर को देखो अलग ही मस्ती आ रही है ढोलू को आशु इधर आओ वहाँ नहीं जाना इसको अलग मत क्या देख रहे हो आप इधर आओ जल्दी